देखकर जो भी तमन्ना करेगा, जो भी तमन्ना, अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। यहाँ तक कि अगर उसने ये तमन्ना की ना पहली नज़र, या अल्लाह हर साल मुझे काबतुल्लाह को सर की आंखों से देखना नसीब फरमा, वो हर साल वहाँ जाता है। रब का दीदार की तमन्ना लेकर अगर कोई जाए ना, अल्लाह उसे अपना दीदार भी अता फरमाता है। जी हाँ, रब का दीदार सर की आंखों से सिर्फ हमारे आका ने देखा है बस, लेकिन ख्वाब में अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा देता है। एक बुजुर्ग अली रहमा फरमाते, मैंने हज का इरादा किया, तमन्ना थी, तड़प थी, दुआ करता था, रोता था अल्लाह के बारगाह, या अल्लाह मरने से पहले एक बार अपना पाकीज़ा घर दिखा। अल्लाह ने असबाब बनाए, तौफीक बनी, असबाब जमा हुए और मैंने हज की तैयारी की। मेरा एक छोटा बच्चा था 7 साल का, उसने जब मुझे देखा कि अब वो तैयारी कर रहे तो पूछा, अब्बाजान कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हज करने। हज कहाँ होता है? मैंने कहा मक्के में। मक्का कहाँ है? मैंने कहा सऊदी अरब में। अच्छा, वहाँ मक्के में क्या होता है? हज होता है। हज होता क्या है? वहाँ अल्लाह का घर है। बच्चे को समझ में नहीं आया तो बाप ने काबतुल्लाह की तस्वीर दिखाई, कहा ये देख रहे हो? हाँ, ये घर है। किसका घर है? ये अल्लाह का घर है, इसका नाम है बैतुल्लाह। बैत माना घर, बैतुल्लाह माना अल्लाह का घर। चले कहा अच्छा अल्लाह का घर है? हाँ। कहा फिर मुझे भी ले चलो। कहा नहीं बेटा, आप छोटे हैं, नहीं जा सकते, मसाइल है, बहुत लंबा सफ़र है, कई महीने पैदल सफ़र के मैं वहाँ पहुँचूंगा, इतनी मुशक्क़तें उठाऊंगा, मैं कैसे संभाल। बेटे ने खाना पीना छोड़ दिया, रोना शुरू कर दिया। बेटा अगर सच्ची मानों में आ जाए तो फिर मनवा ही लेता है। हज के अयाम करीब आए, तैयारी की तो बेटे ने जिद इसरार किया, नहीं मुझे जाना है। अल-मुख्तसर बाप मजबूर हो गया और बेटे को लेकर चल पड़ा। पैदल सफर करते 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 कई महीनों के बाद मक्का मुकरमा पहुंचे। अब जब वहां बाप ने अपने बेटे की उंगली पकड़ी हुई थी और बेटे को साथ लेकर जा रहा, रास्ते में समझा रहा था कि गायब नहीं हो जाना, वहां रश होता है, लोग ज्यादा होते हैं, कहीं गुम नहीं हो जाना। जब करीब आए ना तो बाप की पहली नजर काबतुल्लाह पे पड़ी। मैंने पहले अर्ज किया ना, काबे को पहली नजर से देखा ना तो बस इंसान फिर सकते में आ जाता है, वो फिर आगे की जाने की हिम्मत नहीं कर रहा होता। ऐसा लगता है जैसे उसको पूरी जिंदगी के गुनाह, उसके अमाल नामा उसके सामने हो, उसको रब की नाफरमानियां, बदआमालियां, बदकिरदारियां याद आती जो गए वो इसके गवाह है। बाप ने जब पहली नजर काबतुल्लाह पे डाली, बाप ने कहा बेटा वो देखो बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। तो बेटे ने निगाह उठाई और पहली नजर काबतुल्लाह पे डाली तो बाप से उंगली छुड़ाई और काबे की तरफ दौड़ पड़ा। बाप पीछे जल्दी जल्दी चला, उस पर एक अपनी कैफियत तारी थी, रो रहा था, अपने उसे गुनाह याद आ रहा है। तो बेटे का भी खौफ था तो जल्दी जल्दी वो अपने बेटे के पीछे चला। जब काबतुल्लाह के करीब आया तो उसका बेटा गायब हो गया। सारा हज अपने बेटे को तलाश किया मगर बेटा नहीं मिला। तवाफ कर रहा है काबतुल्लाह का मगर तसव्वुर बेटा। मिना में गया, मुजदलिफा में गया, अरफात में गया, सफा मरवा पे दौड़ा, जमजम पी रहा, इबादत कर रहा है, सारा हज अदा किया है मगर बेटे का ख्याल, बेटे का तसव्वुर दिमाग से निकल ही नहीं, मेरा बेटा कहां चला गया। हज खत्म हो गया, अब मैं घर जाऊंगा, घर वाले पूछेंगे बेटा कहां है, क्या जवाब दूंगा। यहां तक कि हज जब मुकम्मल हुआ, आखिरी जब हुज्जत, आखिरी जो तवाफ होता है, तवाफ वदा, आखिरी जो तवाफ है रुखसती का, वो जब करना तो फूट फूट के रोया और 7 चक्कर लगाने के बाद काबतुल्लाह के दरवाजे के सामने आया और वहां बैठकर रोया और अर्ज किया, अल्लाह चलो मेरा बेटा अगर मेरे साथ नहीं जा सकता तो इसे मुझे इतना बता दे कि बेटा है कहाँ, किस हाल में, जिंदा है, इंतकाल कर गया है, कहाँ है, ताकि मुझे तसल्ली तो हो कि
कि मेरा बेटा अगर इंतकाल कर चुका है तो कुछ तसल्ली हो जाएगी, तो इंतकाल गया तो वापस नहीं आ सकता, इतना तो बता कि मेरा बेटा है कहाँ। तो वहां रोते रोते उसे ऊँग आ गई और फिर उसने एक मंजर देखा कि उसका बेटा एक बाग की सैर कर रहा है। अपने बेटे को देखा तो बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत जोश मारी और बेटे की तरफ चला गया। कहाँ? कहा मैं इस बाग की सैर कर रहा हूं। ये कहाँ है? कहा जन्नत। तू जन्नत में कैसे आ गया? अभी तो मेरे साथ आया था। कहा मैं रब की बारगाह में आया हूं, अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया है। मगर समझ में उसे बात नहीं आई। अब असल हकीकत क्या थी? बेटे ने जब सुना ना, अब्बा कहाँ जा रहे हो? मक्का। क्या करने? हज करने। किसका हज? अल्लाह का। क्या होगा वहां? वहां बैतुल्लाह है, और बैतुल्लाह का माना अल्लाह का घर है। जब बेटे ने सुना कि ये अल्लाह का घर है तो उसने ये तसव्वुर बांधा कि अल्लाह इसी में रहता है। हम मकान बनाते हैं ना, तो मकान के बाद तख्ती लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने तख्ती लगाई बैत अकरम, बैत आयशा, तो अब इसका मतलब क्या होगा? ये आयशा का घर है। बैत फातिमा, फातिमा का घर है। बैत अकरम, ये अकरम साहब का घर है। बैत सलीम, ये सलीम साहब का घर है। ठीक, घर के मालिक की ये निशानी होती है, ये फुला, इसका मालिक फुला है। तो बेटे ने जब सुना ना बैतुल्लाह अल्लाह का घर, अब उसके तसव्वुर में ये बना कि जब रब का घर ये तो अल्लाह रहता भी वहां होगा। जबकि अकीदा ये है कि अल्लाह सिमतों से पाक, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, जमान जहान, इन सब चीजों से रब पाक है। वो जिस्म से भी पाक है। वो कैसा है इस पे बहस करने की इजाजत ही नहीं है। बस इतना उलमा ने कहा जन्नत में जाने की तैयारी करो। हर जुमा अल्लाह जन्नत में तुम्हें खुद ही अपना दीदार अता फरमाएगा, और जब रब को जन्नत को देखोगे तो जान लोगे कि अल्लाह कैसा है। बस वहां जाने की तैयारी, बहस नहीं करनी। तो अब उसके दिमाग में क्या बैठा? ये बैतुल्लाह है तो अल्लाह का घर, तो रब भी यहां रहता होगा। जब परेशान हुआ तो हातिम गैबी से आवाज आई, मेरे बंदे तू अपने घर से चला था ये सोचकर कि मैं वहां हज करने जा रहा हूं। हज का मतलब तवाफ करूंगा, सफा मरवा पे दौड़ूंगा, मिना में जाऊंगा, मुजदलिफा में जाऊंगा, अरफात में जाऊंगा, शैतान को कंकरियां मारूंगा, कुर्बानी करूंगा, हज खत्म वापस आऊंगा। तेरा मकसद ये हज करना था, अरकान अदा करना था, और तूने आकर वही हज किया और हमने तेरे हज को कबूल कर लिया। मगर तेरे बेटे के आने का मकसद हज करना नहीं, तेरे बेटे के आने का मकसद काबतुल्लाह को देखना नहीं। तेरा मकसद था इस मेरे घर बैतुल्लाह को देखूंगा, इसका तवाफ करूंगा। मगर तेरे बेटे का मकसद था मैं बैतुल्लाह को नहीं, बैतुल्लाह वाले को यानी खुद रब का दीदार करूंगा। क्योंकि उसने ये तसव्वुर किया कि जब ये अल्लाह का घर है तो रब भी यहाँ होगा। मेरे बंदे, तेरा बेटा मेरा दीदार की तमन्ना लेकर हमारी बारगाह में आया है, और हमने उसे उसकी तमन्ना को, उसको कबूल करके उसकी तमन्ना को पूरा फरमा दिया। लिहाजा अब तो खैरियत से घर लौट जा। तू यहां पर जिस मकसद के लिए आया था, हज करना तेरा मकसद था, हमने उसे कबूल कर लिया है। तेरा बच्चा, तेरा बेटा हमारे दीदार के लिए आया था, हमने उसे अपना दीदार अता